अच्छा, खरोंचने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? या फिर मलना, जैसे हम मरहम वगैरह मलते हैं या फिर लगाते हैं, तो इस मलने की इंग्लिश क्या होती है? रगड़ने को अंग्रेज़ी में हम क्या कहते हैं? ओके। दिया जो होती है, जो ढिबरी पहले हुआ करती थी जिसमें तेल डाल और बत्ती लगाकर जलाया जाता था, उसको हम फूंक मारकर बुझाते हैं। तो इस फूंक मारने की इंग्लिश क्या होती है? ओके। कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं तो अपने बालों को नोचने लगते हैं। इस नोचने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओके। या फिर जो सांप है वह रेंग कर चलता है, या फिर जो बच्चा होता है वह शुरू शुरू में घुटनों के बल चलता है। तो इस तरह से चलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेंगने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कभी कभी हम नहीं चाहते हैं कि हमारा आना किसी को पता चले, तो फिर हम दबे पांव चलते हैं। इस दबे पांव चलने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? या फिर कभी कभी हम किसी को इजाज़त नहीं देना चाहते हैं तो सिर्फ इशारे से उसको हम समझा देते हैं, ना में सिर हिला देते हैं। अब इसकी इंग्लिश क्या होती है? या कभी कभी हम हाँ में भी सिर हिलाते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? घोड़ा जो होता है वह अपनी पूंछ को झटक करके मक्खियों को उड़ाता है, तो झटकने की इंग्लिश क्या होती है? कभी कभी आपका जो छोटा भाई है वह आपको चिकोटी काट कर भाग जाता है, तो चिकोटी काटना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? या फिर कभी कभी आपको गुदगुदी करके भाग जाता है, तो इस गुदगुदी करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह की वर्ड्स की अंग्रेज़ी जाने बिना आप इंग्लिश बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। अगर नहीं बोल सकते हैं तो यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इसमें हैं जिनके बारे में बताया गया है, जिनका अर्थ बताया गया है और सेंटेंस में प्रयोग करके दिखाया भी गया है। इस वीडियो को अंत तक देखें अच्छी तरह से समझने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट वर्ड है स्क्रैच, राइट। स्क्रैच, जैसा कि मैंने बताया, खरोंचने को इंग्लिश में कहते हैं हम स्क्रैच। स्क्रैच मीन्स होता है खरोंचना या फिर खुजलाना। जैसे मेज़ को मत खरोचो, राइट। खरोचना क्या होता है? जैसे किसी नुकीली चीज़ से, नाखून वगैरह से जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? खरोचते हैं, ओके, डिग करते हैं, तो इस क्रिया को हम कहते हैं खरोचना। ओके। मेज को मत खरोचो, डोंट स्क्रैच द टेबल, डोंट स्क्रैच द टेबल। सेकेंड वर्ड है मलना या फिर रगड़ना। जैसे आप कोई मरहम लगाते हैं, रगड़ते हैं, मलते हैं, तो यहाँ पर मलने के लिए हम रब यूज़ करते हैं। जैसे वेपोरब, आपने नाम सुना होगा, विक्स वेपोरब, वेपो रब, राइट। मलने वाली चीज़ है, रगड़ने वाली चीज़ है। सर पे हम उसको रगड़ते हैं जब हमें सर दर्द होता है, तो रब का अर्थ होता है रगड़ना या फिर मलना। जैसे यह मरहम घुटनों पर मल लो, मीन्स रब दिस ऑइंटमेंट ऑन योर नी, रब दिस ऑइंटमेंट ऑन योर नी, यानी यह मरहम घुटनों पर मल लो। ओके। नेक्स्ट वर्ड है, पहले दिया हुआ करता था, ढिबरी हुआ करती थी। आप जानते हैं दिवाली पर दिया जलाते हैं, पहले दिया ही जलता था, राइट। अब इसको बुझाना होगा, जब बुझाना होता तो इस पे हम फूंक मारकर इसको बुझा देते थे। तो फूंक मारने की जो इंग्लिश होती है वो होती है ब्लो, ब्लो। फूंक मारकर बुझाना मीन्स ब्लो आउट। ओके। तो ब्लो मीन्स होता है फूंक मारना, राइट। ही ब्ल्यू आउट द लैम्प, ही ब्ल्यू आउट द लैम्प, यानी उसने फूंक मारकर लैम्प को बुझा दिया, दिया बुझा दिया। ओके। बच्चे जो होते हैं वो गुब्बारों को फुलाते हैं, फूंक मारकर उसमें हवा भरते हैं, राइट। तो इस तरह से किसी चीज़ को हवा भरकर फुलाने की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में इन्फ्लेट। ओके। द चाइल्ड वॉज नॉट एबल टू इन्फ्लेट द बैलून, यानी बच्चा गुब्बारे को नहीं फुला पाया। ओके। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है तोड़ना या फिर नोचना। ओके। कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं या फिर उलझन आ जाती है, काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो फिर अपना हम सिर नोचने लगते हैं। सिर नहीं नोचते हैं, सिर के बाल नोचने लग जाते हैं। तो इस नोचने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लक। ओके। प्लक का अर्थ तोड़ना भी होता है। ओके। आई फेल्ट लाइक
प्लकिंग द हेयर ऑन माई हेड। आई फेल्ट लाइक प्लकिंग द हेयर ऑन माई हेड, यानी मेरा मन किया कि मैं अपने सिर के बाल नोच लूँ। जो नेक्स्ट वर्ड है रेंगना। जैसे आपने सांप को रेंगते हुए देखा होगा, छिपकलियों को दीवार पर रेंगते हुए देखा होगा, मगरमच्छ को रेंगते हुए देखा होगा, राइट। तो जलने का जो यह तरीका है इसको हम कहते हैं क्रॉल, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉल। ओके, द चाइल्ड वॉज क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर, यानी जो बच्चा है वह फ्लोर पे, फर्श पे रेंग रहा था, चल रहा था। जब बच्चा घुटनों के बल चलता है तो इसको हम क्रॉल कहते हैं। ओके, या फिर हाउ इज अ लिजर्ड एबल टू क्रॉल ऑन द वॉल, यानी छिपकली कैसे दीवार पर रेंग लेती है। ओके, क्रॉल का अर्थ होता है रेंगना, रेंगनों को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रॉल। ओके, दबे पांव चलना, यानी हम कभी कभी इस तरह से चलते हैं, इस तरीके से चलते हैं कि पैरों की आवाज़ न पैदा हो। ओके, यानी दबे पांव चलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टिप टो। ओके, तो टिप टो, सेकेंड फॉर्म टिप टोट, टिप टोइंग, थर्ड फॉर्म टिप टोट, यानी ईडी लास्ट वाला जो वर्ड है उसमें ईडी लगाकर या फिर आईएनजी लगाकर इसका जो फॉर्म है वो चेंज किया जाता है। जैसे समवन वाज टिप टोइंग इन द वरांडा, समवन वाज टिप टोइंग इन द वरांडा, यानी बरामदे में कोई दबे पांव चल रहा था। ओके, सिर हम हिलाते हैं या तो स्वीकृति देने के लिए या फिर इनकार करने के लिए। तो जब इनकार करते हैं तो हम ना में सिर हिलाते हैं, और जब स्वीकृति देते हैं तो हाँ में सिर हिलाते हैं। ओके, तो जब हम हाँ में सिर हिलाते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉड। ओके, उसने हाँ में सिर हिलाया, वह फिर वो हाँ में सिर कभी हिलाता ही नहीं है। ही नॉडिड, यानी उसने हाँ में सिर हिलाया। ओके, तो ठीक इसी तरह से ना में सिर हिलाना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं शेक हेड, यानी ना में सिर हिलाना। ओके, शी शूक हर हेड, यानी उसने ना में सिर हिला दिया, शी शूक हर हेड। ओके, अब जैसे आपने देखा होगा कई सारे जानवरों को अपनी पूंछों को झटक करके मक्खियों को उड़ाते हैं। ओके, तो इस झटकने को इंग्लिश में हम कहते हैं फ्लिक, राइट। फ्लिक बोलते हैं, इस झटकने की इंग्लिश होती है फ्लिक। जैसे हॉर्सेस फ्लिक देयर टेल्स टू मेक फ्लाइज गो अवे, यानी मक्खियों को उड़ाने के लिए घोड़े अपनी पूंछ को झटकते हैं। ओके, गुदगुदी करना इसकी इंग्लिश होती है टिकल का अर्थ होता है गुदगुदी करना। आई टिकल्ड हर फीट एंड सी लाफ्ड, यानी मैंने उसके पैर में गुदगुदी की और वो हंस पड़ी। ओके, अब जैसे कभी कभी क्या होता है, आपका जो छोटा भाई है या बहन है आती है और आपको गुदगुदी करके भग जाती है, आपको चिकोटी काट कर भग जाती है। तो चिकोटी काटने इसकी इंग्लिश होती है पिंच का अर्थ होता है चिकोटी काटना। ओके, सी पिंच्ड मी हार्ड, यानी उसने मुझे जोर से चिकोटी काटी। तो चिकोटी काटना इसकी इंग्लिश होती है पिंच, राइट। नेक्स्ट वर्ड जो हमने लिया है, नेक्स्ट वर्ड है प्रिक का अर्थ होता है चुभाना। जैसे कोई कांटा चुभ जाता है, कोई धारदार चीज़ चुभ जाती है। ओके, जैसे सी pricked the balloon with a pin, तो चुभाना या फिर छेद देना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिक। सी pricked the balloon with a pin, यानी उसने गुब्बारे में पिन चुभो दिया। फिर क्या हुआ होगा, सारी हवा बाहर निकल गई होगी, डिफ्लेट हो गया होगा। पिचकना, यानी किसी चीज़ में से हवा निकल जाए तो वह स्थिति जो होती है, इस क्रिया को हम कहते हैं पिचक जाना। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिफ्लेट। तो गुब्बारा डिफ्लेट हो गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड होता है अंगड़ाई लेने का मतलब आप समझते हैं कि बहुत जानवर आराम करते रहते हैं और फिर उठते हैं और फिर वो स्ट्रेच करते हैं, अंगड़ाई लेते हैं। अंगड़ाई लेने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेच। यह जो क्रिया होती है स्ट्रेचिंग कहलाती है, स्ट्रेच कहते हैं। तो आप रिसर्च करिए कि यह क्यों होता है, जानवर ऐसा क्यों करते हैं, स्ट्रेचिंग क्यों करते हैं, अंगड़ाई क्यों लेते हैं। ओके,
वाई डू एनिमल्स स्ट्रेच, वाई डू एनिमल्स स्ट्रेच यानी जानवर अंगड़ाई क्यों लेते हैं, या हम भी कभी कभी अंगड़ाई लेते हैं, हम भी कभी कभी स्ट्रेच करते हैं, क्यों करते हैं, इसको इस पर रिसर्च कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट वर्ड है थपथपाना। तो शाबाशी देने के लिए हम किसी का पीठ थपथपाते हैं या फिर सर पे हम उसको थपथपाते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैट, PAT, पैट। आई पैटेड हिम ऑन हिज बैक, आई पैटेड हिम ऑन हिज बैक, मैंने उसकी पीठ थपथपाई। ओके। चुटकी बजाना, जानते हैं चुटकी बजाना, जानते हैं कि चुटकी कैसे बजाई जाती है और चुटकी बजाने की इंग्लिश क्या होती है? तो चुटकी बजाने की इंग्लिश होती है स्नैप द फिंगर्स, स्नैप द फिंगर्स। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्नैप द फिंगर्स, मीन्स कैन यू स्नैप द फिंगर्स, क्या आप चुटकी बजा सकते हैं? बजा कर देखिए, कैन यू स्नैप द फिंगर्स, क्या आप चुटकी बजा सकते हैं? और लास्ट वर्ड है छेदना, राइट। छेदने को इंग्लिश में कहते हैं पियर्स, किसी नुकीली चीज़ से किसी चीज़ को हम छेद देते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पियर्स। ओके। सम मैन गेट देयर ईयर्स पियर्स्ड, सम मैन गेट देयर ईयर्स पियर्स्ड, यानी कुछ लोग अपने कान को छिदवाते हैं, आपने देखा होगा छिदवा कर उसमें बालियाँ पहनते हैं, राइट। तो इसको हम कहते हैं पियर्स्ड। तो फिलहाल के लिए इतना ही, इस तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।